आज हम असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस एंड ऑल। मेरे में ऑलरेडी IMDb नाम का डेटाबेस बना हुआ है, मैं पहले उसको ड्रॉप कर लूँगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस IMDb। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक SQL फाइल है, उसको डाउनलोड करना है, उसमें जो कोड है उसको रन करना है IMDb डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो पहले तो कोड ओपन करो। तो इस तरह का कोड होगा। इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहीं से कोड कॉपी कर लेना सारा, ठीक है। तो मैंने सारा कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, और रन करने से पहले मुझे यूज स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यूज IMDb, ठीक है। यूज स्टेटमेंट लिखने के बाद अब मैं ये पूरा कोड रन करूंगा तो ये IMDb डेटाबेस के अंदर में यहाँ पे रन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। जब जैसे एक बार रन करेंगे, आफ्टर सम टाइम सारे रोज इंसर्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका कोड हटा दूंगा पूरा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, राइट एन SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम मूवीज टेबल, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मूवीज टेबल के सारे रोज आ गए आउटपुट में। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके। फोर्थ स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि टू राइट एन SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ रोज इन द, ठीक है। तो इसमें काउंट जो फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में हमें दो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉलम नेम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमें पता नहीं है कि कॉलम में यूनिक वैल्यूज हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉलम देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम का काउंट लेने बोलूंगा तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये 96, 82, 72, नल 94, यहाँ पे ये नल एक बार, दो बार और ऐसे बहुत बार आया होगा। तो जब कॉलम में वैल्यूज को काउंट करते हैं तो नल जो है वो एक बार काउंट होता है। दो बार नल है तो दो बार नल काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी कॉलम नेम अगर प्रोवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट रो काउंट नहीं मिल पाता है। तो तुम बेसिकली इसमें या तो मूवी आईडी दोगे अगर नंबर ऑफ रोज चाहिए, क्योंकि मूवी आईडी जो है यहाँ पे यूनिक है। दूसरा, अगर तुम्हें मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिकनेस तुम्हें सिर्फ रोज काउंट करने तो काउंट स्टार, ठीक है। स्टार दे दो। ओके, इसको अभी जब रन कर देंगे तो हमें मूवीज टेबल से नंबर ऑफ रोज आ जाएगा 117, ठीक है। ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम जॉनर, डिस्प्ले ऑल द जॉनर वैल्यूज फ्रॉम जॉनर टेबल इन कैपिटल लेटर्स, लेटर में दिखाना है। तो जॉनर टेबल के अंदर जो जॉनर वैल्यूज हैं उनको हमें कैपिटल लेटर में दिखाना है। तो कैपिटल में अपर फंक्शन लगेगा और इसको रन कर देंगे। अब जैसे ही मैंने अपर लिखा तो इसमें एरर आया कि आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप टेक्स्ट इज इनवैलिड फॉर आर्ग्यूमेंट 1 ऑफ अपर फंक्शन, ठीक है। मतलब अपर फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो मैंने कॉलम मेंशन किया है उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है जो इनवैलिड है, यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप में हम लोग अपर नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। कास्ट यूज करके करेंगे सर। सरल्टर करेक्ट। का भी यूज कर हाँ, तो सकते हैं। इसको कास्ट कर सकते हैं या फिर हमने ऑल्टर स्टेटमेंट सीखा हुआ है तो टेबल में जाकर ऑल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम यूज करेंगे कास्ट। तो अपर से पहले हमारा कॉलम का डेटा टाइप बदलना चाहिए, तो यानी कि कास्ट जॉनर एज varchar, ठीक है। एंड इसको रन कर लेंगे। तो जैसे मैंने रन किया तो अपने आप इसने कुछ इस तरह का आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो यही हमें करना था। देन कास्ट के अलावा एक और फंक्शन होता है जो हम ये सेम चीज अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है कन्वर्ट, ठीक है। तो कन्वर्ट में हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट जिस डेटा टाइप में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। कन्वर्ट टू से फॉर एग्जांपल varchar, ठीक है। और कौन से कॉलम को कन्वर्ट करना चाहते हो, जॉनर कॉलम, ठीक है। एंड देन इसको रन, सेम चीज, ओके।
कन्वर्ट फंक्शन लिखा, रिजल्टेंट डेटा टाइप जो रिजल्ट चाहिए, जिस कॉलम को कन्वर्ट करना है वो, बीच में कॉमा, ठीक है। कास्ट और कन्वर्ट दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं इसमें। काउंट स्टार का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सारे कॉलम के वैल्यूज को कंसिडर करो, उसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर कॉलम वैल्यूज को काउंट करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके कोई एक टेबल निकालता हूँ, लेट्स से देखो, यहाँ पे डीओबी कॉलम में हमारे पास 2 नल है, क्रिएटेड में 3 नल है, ठीक है। सो काउंट डीओबी, इसमें 1 काउंट देगा वो, देख रहा है, उसने नल को काउंट नहीं किया है। इसमें क्रिएटेड ऐड करूंगा ना, तो इसमें 0 देगा वो, दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे नल वैल्यूज थे, तो नल वैल्यूज को उसने काउंट नहीं किया, दिख रहा है। स्टार लिखना आप एक बार इसी टेबल और में। अगर स्टार लिखेंगे, काउंट स्टार, उसमें मतलब स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम के वैल्यूज को एक साथ कंसिडर करो। तब अगर उसमें तुम्हारा जो है मतलब काउंट नहीं आता अगर सारे वैल्यूज एक साथ नल होते, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई भी रो नहीं है सारे रोज वाला, तो इसलिए काउंट स्टार करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा 3 रोज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 5th क्वेश्चन हो गया है। 6th क्वेश्चन, write an SQL statement to display all the records in the genre table that has an space in the genre value। मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू जॉनर टेबल में जिसमें जॉनर में स्पेस आ रहा है बीच में एक बार, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ? हम इसमें लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। सो सेलेक्ट जॉनर फ्रॉम जॉनर वेयर जॉनर लाइक, जिसमें हमें बीच में एक स्पेस चाहिए, और कहीं भी स्पेस हो सकता है, तो हमें आगे पीछे परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो जब ये रन करेंगे तो ये इस तरह का कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। एनी डाउट्स यहाँ तक? सिर्फ एक वैल्यू हो सकती इसमें बीच में स्पेस है सर। Okay. Now, next question. Write an SQL statement to display all the records from movies table in the in the table movie, where movie name starting with double hash or triple dash, ठीक है। तो मूवीज टेबल में से सारे मूवीज के नेम चाहिए, display all the records in movies table where movie name starts with double hash or ट्रिपल डैश। किससे करेंगे? कौन सा फंक्शन, क्या करना पड़ेगा इसमें? वेयर में क्या लगेगा? तो हो गया सिर्फ हैश वाले के लिए, हमें डबल ट्रिपल डैश के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे? उसमें भी ऐसे ही करना है सर, शुरू में 3 डैश लगा के परसेंट लगा के। हाँ, लेकिन एक ही स्टेटमेंट में करना है ना। और लगाएंगे सर, और लगाएंगे, ठीक है। तो वेयर टाइटल लाइक दिस, और इसमें इसमें हाइफन आ जाएगा, ठीक है। रन करेंगे तो ये आउटपुट आया, दिख रहा है। ये राइट है इसका स्टेटमेंट टू अपडेट ऑल द मूवी नेम्स वेयर नेम स्टार्ट्स विथ हैश एंड और ऑल्सो ट्रिपल डैश एंड रिमूव द डबल हैश एंड ट्रिपल डैश, ठीक है। मतलब ये सारे रोज निकालो और इन सभी रोज में टाइटल की वैल्यू को चेंज कर दो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे डबल हैश हट जाए, ट्रिपल डैश हट जाए। तो कैसे करेंगे? पहले वेयर स्टेटमेंट हटाया मैंने, अपडेट करना है तो अपडेट मूवीज सेट, एंड सेट के बाद फिर हम कर देंगे इसमें टाइटल इक्वल टू, ठीक है। अब टाइटल में मुझे क्या लगाना है? रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन कैसे चलता है? रिप्लेस कर रिप्लेस देंगे। फंक्शन लगेगा ना, या कुछ और लगेगा? रिप्लेस ही लगाना है सर। सर अब यहाँ पे रिप्लेस में टाइटल देंगे सर, ठीक है, रिप्लेस टाइटल, और उसको सर जो भी हमें रिप्लेस करना है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। जो भी हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस हमें करना है डबल डैश मान लो, और उसको रिप्लेस किससे करेंगे? सर एम्प्टी स्ट्रिंग से कर देंगे। किससे?
एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, तभी तो रिप्लेस होगा, है ना। Yes. चलो अभी इसको नीचे आ जाते हैं और वेयर क्लॉज को पेस्ट कर देंगे एंड इसको रन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी सेम एरर कि इसमें हम लोग डेटा टाइप को Ask me. कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन में यहाँ पे वैरकार चाहिए होता है, ना कि टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको कास्ट टाइटल एज वैरकार Yes. एंड देन इसको रन करेंगे। ठीक है, 8 रोज अफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, सेम चीज ट्रिपल डैश के लिए एंड इसको रन। दो रोज अफेक्टेड, इसको रन करते हैं, तभी देखो यहाँ पे कोई भी रो नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी ऐसा रो नहीं बचा जिसमें हैश और ट्रिपल डैश स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, हमने यानी कि इसको सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट्स? नो सर। ओके, फिर लास्ट 9th क्वेश्चन, write an SQL statement to delete all the records in the genre table where genre value is invalid genre, मतलब genre value के अंदर invalid genre लिखा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, delete from genre where कंडीशन क्या होगा, जोनर इज इक्वल टू इनवैलिड। इनवैलिड genre equal to Invalid. invalid genre, राइट। अब ये क्या, ये स्टेटमेंट चलेगा? नहीं सर, इसमें भी कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या चीज़? कास्ट करना पड़ेगा सर इसको भी। हाँ, इसमें भी जब रन करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वालिटी कंपैरेटर कंपैरिजन जो होती है वो वेरचर में चलती है, टेक्स्ट में नहीं चलती है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 1 रो अफेक्टेड, 1 रो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट, राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स इन वेयर मूवी आईडी इज इक्वल टू 32217 एंड जॉनर इज स्पोर्ट। ठीक है, तो डिलीट इस बार हम कहाँ से करेंगे, मूवी से, वेयर कंडीशन क्या होगा, मूवी आईडी इक्वल टू 32217 एंड जॉनर इक्वल टू स्पोर्ट। ठीक है, जॉनर इक्वल टू स्पोर्ट, राइट, यही होना चाहिए। सर ये मूवी आईडी स्ट्रिंग में नहीं होगा? इसमें तो टैक्स दिया हुआ है ना इसका डेटा टाइप, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, टेक्स्ट तो दिया हुआ है, लेकिन उससे भी पहले मैंने एक और चीज़, जब तुम्हें श्योर नहीं हो कि होगा कि नहीं होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखो पहले। ठीक है, कौन सा टेबल से रिमूव करना है, select all the records where movie ID is this and genre is this। ठीक है, तो ये तो होगा जॉनर टेबल एंड रन। ठीक है, तो इनकम्पैटिबल विद स्मॉल इंट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इज इनकम्पैटिबल, ये स्मॉल इंटीजर है, ये टेक्स्ट है, तो इसको हम पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, कास्ट करेंगे। अगर तुमको स्मॉल इंट कंपैरिजन ही करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मूवी आईडी को एज पहले करना पड़ेगा varchar। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को कन्वर्ट करोगे फिर तुम स्मॉल इंट में, इसको एज इंट या स्मॉल इंट जो भी, तब तुम इसको डायरेक्ट इंटीजर से कंपेयर कर पाओगे। लेकिन अभी हम छोटा काम करेंगे जिसमें हम इसी को डायरेक्टली varchar पे ले जाएंगे। ठीक है, और इसको फिर रन कर देंगे। सेम चीज़ जॉनर के लिए करना पड़ेगा, कास्ट जॉनर एज varchar। ठीक है,
नाउ रन। तो एक रो आया, इसी रो को डिलीट करना है, तो ये वेयर क्लॉज समझ में आ गया है, तो इसको यहाँ पे जाएंगे, ये तो जॉनर टेबल से हटेगा। ठीक है, नाउ डिलीट, वन रो डिलीट हो गया। राइट इन SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर डोमेस्टिक अर्निंग इज ग्रेटर देन this value and worldwide earning is less than this value. ठीक है, select star from earning and domestic earning जो है वो इससे बड़ी है, इस वैल्यू से कितनी है, ये 1 लाख। earning where domestic is greater than this value and worldwide is less than this value। ठीक है, इसमें इक्वल टू तो नहीं लगेगा, राइट है कि नहीं? यस और नो? यस सर। ओके, ऐसा नहीं रन होगा। करते हैं तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो चलो अभी मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ये असाइनमेंट तो खत्म हो गया, आज हम देखेंगे सब क्वेरीज। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले सारे टेबल का डेटा देख लेते हैं। मूवीज, जॉनर, फिर आएगा अर्निंग। ठीक है, तीनों टेबल का डेटा मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का डेटा है। तो इसमें अगर देखोगे हमारे पास मूवीज टेबल में कोई जॉनर कॉलम नहीं है, ये राइट, एंड ये वाले 2 कॉलम जो है ये हमारे मूवीज टेबल में नहीं है। तो अगर सपोज मुझे देखना है कि जितने भी एक्शन मूवीज हैं उन सभी के नाम मुझे देखने हैं, तो कैसे देखूंगा, क्योंकि 2 अलग अलग टेबल पे रखे हैं, कैसे करेंगे? आईडी को मैच करके सर, आईडी तो कॉलम मैच है दोनों में। आईडी को यूज करके देखेंगे, राइट, कि जहां जहां पे एक्शन है पहले उन सभी की मूवी आईडीज निकालो। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट मूवी आईडी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉनर वेयर जॉनर इक्वल टू एक्शन, राइट। अब इसमें क्योंकि अभी असाइनमेंट हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ कि अपने टेबल में ऑल्टर स्टेटमेंट से डेटा टाइप्स को सही कर लेते हैं। ऑल्टर टेबल जॉनर, ऑल्टर जॉनर एंड जॉनर का डेटा टाइप कर देंगे हम वैर 100। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे मूवी आईडी में। बस इसको पहले हमें करना पड़ेगा वैर में, एंड देन उसके बाद उसको करेंगे हम इंटीजर में। ठीक है, एक बार वैर में कन्वर्ट कर दिया फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इट्स डन। सेम चीज़ हम करेंगे मूवी टेबल में, मूवीज, एंड इसमें हम कर देंगे मूवी आईडी को पहले वैर साइज कर लेते हैं 50। ठीक है, एंड देन उसके बाद कर देंगे इंटीजर, राइट। सो नाउ ये अभी इंटीजर हो चुका है। और क्या कॉलम्स है हमारे पास? हाँ, अर्निंग टेबल में भी एक है, अर्निंग टेबल का मूवी आईडी वैर 100, देन उसके बाद इंटीजर, क्योंकि टेक्स्ट से डायरेक्ट इंटीजर नहीं जा पाओगे। ओके, हाँ। अब क्योंकि ये हो गया कंप्लीट, अब हम डायरेक्टली ये कमांड रन कर सकते हैं। तो इसमें हमें लिस्ट ऑफ मूवी आईडीज मिल गए, कितने वैल्यूज हैं, 33 रोज हैं, और ये 33 रोज वो हैं जिसमें जॉनर की वैल्यू एक्शन है ना। तो अब इन इस ये जो है एक लिस्ट मुझे दे रहा है, राइट, है ना, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये मुझे एक लिस्ट दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लिस्ट को यूज कर सकता हूँ अपने इन ऑपरेटर में। ठीक है, अगर मुझे मूवीज के नाम देखने, मूवीज के नेम कहाँ है, मूवीज टेबल में, और एक्शन कहाँ था, जॉनर टेबल में, तो 2 अलग टेबल में है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
movies where movie ID in, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज देते हैं कुछ इस तरह से, इन ऑपरेटर याद है ना? Yes. यस हाँ, तो इसमें स्टैटिक वैल्यूज की जगह अभी हम पूरा स्टेटमेंट डाल सकते हैं ऐसे। तो अब ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ये एक मेरा अलग से स्टेटमेंट है जो एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है मूवी आईडी। इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप मैच करना चाहिए। इसमें एक कॉलम है तो इसमें भी एक ही कॉलम की लिस्ट की वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसको रन करते हैं। रन। तो अभी इसमें सिर्फ वो मूवीज हैं जिसमें जिनका एक्शन में जॉनर था। तो अब ये रन कैसे होता है? सबसे पहले ये वाला अंदर वाला क्वेरी रन होता है, उसके सारे वैल्यूज आते हैं, इनमें प्रोवाइड होते हैं, उसके बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट चलता है। तो अब ये जो है इसी को हम लोग सब क्वेरी बोलते हैं। क्यों? एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, तो सब क्वेरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक के अंदर एक बहुत सारे नेस्टेड बहुत सारे क्वेरी हो सकते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. No, ठीक है, sir. ओके। नेक्स्ट चीज क्या है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जितने भी एक्शन मूवीज हैं, ठीक है, इन सभी एक्शन मूवीज में से सिर्फ लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटा देखते हैं। हाँ, तो ये जो एक्शन मूवीज हैं, इन सभी का मुझे आईडी मिल जाता है कहीं ना कहीं से, राइट? एंड देन फिर मैं देखना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वैल्यूज जो है जिनकी सपोज 1 लाख से कम है, सपोज मैं उनकी वैल्यू देखना चाहता हूँ। ठीक है, 1 लाख, यानी कि वो ये कुछ $100,000 के आसपास होगा, उसके कम होगा। तो वो मूवीज का मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ एक्शन में जिसका 100,000 से कम है, राइट? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा? मूवी आईडी ये लिखा। अब इसके अलावा मुझे एक और फिल्टर लगाना पड़ेगा, वेयर मूवी आईडी इन, तुम्हारा क्या आएगा? एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगा जिसमें अर्निंग टेबल से सिलेक्शन होगा। सिलेक्ट फ्रॉम, एंड इसमें आ जाएगा तुम्हारा अर्निंग वेयर डोमेस्टिक लेस देन 100,000। ठीक है, सिर्फ 2 मूवीज हैं, राइट? और एक चीज और डालते हैं, चलो। ठीक है, अभी 5 4 मूवीज आ गए। अब इसमें से भी मुझे क्या चाहिए? मूवी आईडी चाहिए, राइट? अब ये भी मुझे एक लिस्ट ऑफ मूवी आईडी देगा। इसको कॉपी करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एंड लगा सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि इसमें भी मेरे पास मूवी आईडीज हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और एंड लिख के फिर मूवी अंडरस्कोर आईडी करके उसके बाद फिर 1 सेकेंड, हाँ, इसमें भी एंड लिख के फिर मूवी आईडी इन, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लिखता, तो 2 सब क्वेरी ऐसे लगते हैं। ठीक है, इसको मैं या तो यहाँ ऐसे लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहीं पे इसको फिल्टर कर दूं कि अपने जॉनर टेबल में जो मूवी आईडीज आ रहे हैं उनको ही फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एंड इसमें लगा देंगे मूवी आईडी इन, एंड उसके बाद इसको प्रोवाइड कर देंगे ये लिस्ट। ठीक है, तो अभी हो कैसे रहा है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला मूवी आईडी इन ये लिस्ट। ठीक है, एंड देन इसमें मैं बोल रहा हूँ एंड लाइक दिस, कुछ इस तरह से। तो हो क्या रहा है कि मैंने बोला कि सिलेक्ट सारे मूवी आईडीज दो, ठीक है, जो इन मूवी इस लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, अब ये लिस्ट क्या है? इसके अंदर फिर से ब्रेकडाउन कि मुझे सारे मूवी आईडीज दो जॉनर टेबल से जिसका जॉनर एक्शन है, एंड उसमें से भी सिर्फ वही वाले मूवी आईडीज देना जो इस लिस्ट में अवेलेबल है। तो अभी सबसे पहले क्या चलेगा? सबसे पहले ये वाला लिस्ट चलेगा, फिर उसके बाद फिर हमारा, जब ये चल जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें लिस्ट आ जाएगी, उससे फिर ये लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद फाइनली ये वाली लिस्ट चलेगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? करूंगा तो अगर कोई भी इस कंडीशन को मैच करता हुआ कि अर्निंग इसमें हो और जॉनर एक्शन हो, ऐसा कोई अगर है मूवी तो हमें मिल जाएगा। अगर है नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे कोई रिजल्ट है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं ग्रेटर देन कर दूंगा, ठीक है,
तो उस केस में शायद मूवीज हमें मिल जाए कुछ ना कुछ। सही है वाली 33 मूवीज, यानी कि जितनी भी एक्शन मूवीज थी उन सभी में डोमेस्टिक अर्निंग मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो अभी काम करते हैं इसको 100 मिलियन कर 200 मिलियन कर लेते हैं, एक जीरो और लग जाएगा, और इसको हम कर देते हैं लेस देन। ठीक है, ये 200 मिलियन से कम किसका था? तो एक मूवीज थी वॉरियर 2011, जिसमें हमारे पास एक्शन मूवी थी, और लेकिन उसका अर्निंग जो था वो हमारा 200 मिलियन से कम था, जबकि उसका बजट 250 मिलियन था। सॉरी, ये 250 मिलियन था नहीं, ये 20 मिलियन हो गया, एंड दिस इज 25 मिलियन। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये सारी जो यहाँ पे हमारे पास मूवीज आई हैं, राइट, जैसे मान लो कि इसको भी मैं मूवी आईडी ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ये मुझे एक लिस्ट ऑफ मूवी आईडीज देता है, राइट। अब ये जो लिस्ट ऑफ मूवी आईडी मुझे दे रहा है, अब मैं इसको फर्दर कहीं पे यूज करना चाहता हूँ, लेट्स से। ठीक है, इसको मैं फर्दर कहीं पे यूज करना चाहता हूँ, और यूज करके उसकी सिर्फ लाइक उसको छोड़ो, इसको और इजी करते हैं तुम्हारे लिए। ये जो यहाँ पे लिस्ट है, ये जो क्वेरी आ रही है, ठीक है, इस क्वेरी से हमें क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ वो मिल रही है, मूवी आईडीज मिल रही है, एक लिस्ट ऑफ मूवी आईडीज मिल रही है जिसका क्या है, जॉनर एक्शन है, और जो अर्निंग है डोमेस्टिक वो 20 मिलियन से कम है ना। तो अब ये एक और मैं कहीं और जगह यूज करना चाहता हूँ अपने ही सिलेक्ट स्टेटमेंट में दोबारा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक नेम्ड क्वेरी दे सकता हूँ, इस क्वेरी को एक नाम दे सकता हूँ अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसका परमानेंट स्टोरेज नहीं होगा कोई नाम का, अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इसको एक नाम दे सकता हूँ। कैसे करेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो जब सिलेक्ट स्टेटमेंट जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने से पहले तुम यहाँ पे लिखना है विथ। ठीक है, और कोई नाम दे दो इसको। ठीक है, मैंने इसको बोला कि एक्शन लेस देन 200 सपोज, कुछ ऐसा, एक्शन लेस देन 20 या एक्शन लेस देन 200, ऐसे कुछ नाम दे सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं CT1, CT2 ऐसा। CTE क्यों? क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम ही है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, CTE। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे इजीनेस के लिए कोई भी नाम यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें क्या करना है, कोड को लिखना है, और ये कोड बेसिकली एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को तुमने एक नाम दे दिया कि इसको विद दिस, एंड एज यहाँ पे लगेगा कि इस ये जो नाम है ये कैसा होना चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया, एक्शन लेस देन 20। ठीक है, तो इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो सारा रिजल्ट इस नाम से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कैसे यूज करेंगे, जहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हुआ, ब्रैकेट खत्म हुआ, उसके बाद फिर तुम्हारा एक्चुअल सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, और यहाँ पे अभी तुम इस नेम को एज अ टेबल नेम यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर मूवी आईडी फ्रॉम एक्शन लेस देन 20। तब ये एक टेबल नेम की तरह यूज किया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है, ये तुम्हारे सेलेक्ट स्टेटमेंट से पहले डिफाइन होना चाहिए, और ये इसका जो डेफिनेशन का स्कोप है ये तुम्हारे सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बिना ये एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं पूरा कोड साथ में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, तो अब ये देखो रिजल्ट आया, इसमें मैंने मूवी आईडी किया, मूवी आईडी की जगह इसको स्टार कर लेते हैं, तभी बाकी रिजल्ट्स आ जाएगा सेम रिजल्ट। ठीक है, देन अगर मुझे एक से ज़्यादा CTE बनाने हैं तो क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा डालूंगा, फिर एक नया नाम लिखूंगा, सबसे जैसे फॉर एग्जांपल CTE2 एज, फिर उसके बाद फिर से उसका डेफिनेशन। तो ऐसे एक से ज़्यादा CTEs भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब CTE बनाने से फ़ायदा क्या है, तुम्हारा एक्चुअल सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा जितना भी सब क्वेरी होगा वो सब तुमने यहाँ पे लिख दिया। अब CTE के अंदर जो सब क्वेरी लिखोगे उसमें तुम्हें कंडीशन ये है कि उसमें हर कॉलम नेम में, हर जो भी सिलेक्ट में आएगा उसमें हर एक का कुछ ना कुछ कॉलम नेम होना चाहिए। अगर मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया सपोज अपर एंड मूवी आईडी, या सपोज अ, मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कास्ट मूवी आईडी एज स्मॉल इंट, या फिर बिग इंट मान लो। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको अगर स्टेटमेंट को रन करता हूँ, देखना आउटपुट कैसा आएगा। नो कॉलम नेम दिख रहा है, नो कॉलम नेम दिख रहा है। तब इस वजह से क्या होगा, तुम्हारा पूरा CTE में एक गड़बड़ होगा जैसे मैं इसको रन करूंगा।
क्योंकि उस ये कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट मूवी आईडी फ्रॉम एक्शन लेस देन 20। एक्शन लेस देन 20 में मूवी आईडी नाम का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि इससे क्या बन गया, नो कॉलम नेम आ गया। तो अब ये जब रन करेंगे तो बोलेगा मूवी आईडी कॉलम फाइंड नहीं हुआ, या फिर इस पर्टिकुलर कॉलम का कोई नाम नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा। देखो, नो कॉलम नेम वाज स्पेसिफाइड फॉर कॉलम वन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, तो उस केस में जब भी कोई फंक्शन वगैरह यूज करो तो उसमें एज लगा के कुछ ना कुछ एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तब ये चल जाएगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये था सीटी। देन इसके बाद फिर आ जाता है व्यूज। ठीक है, अब व्यूज क्या होता है, सीटी से एक थोड़ा आगे। अब ये जो है, ये टेम्पररी तुम्हारे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, बिना उसके नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें जब रन करते हो तो तुम्हारा ये कोड सब क्वेरी की तरह ही रन होता है। जैसे ये रन किया, फिर अंदर में ये रन किया। ठीक है, जब इसमें फिर सिलेक्ट, सबसे पहले अंदर वाला सब क्वेरी रन होगा। अब अंदर वाले सब क्वेरी में क्या है कि इसमें फिर मैंने बोला कि सिलेक्ट मूवी आईडी फ्रॉम एक्शन लेस देन 20। अब ये ढूंढेगा एक्शन लेस देन 20 है कहाँ पे। देख, इसको अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर उसको मिल जाएगा कि अच्छा सीटी है। ठीक है, तो अंदर जाके फिर ये क्वेरी चलाएगा। फिर वो जब क्वेरी रन हो जाएगा उसके बाद इसका रिजल्ट को यहाँ रख देगा, और उसके बाद फिर उसको एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट इसको रन करके फिर ये ले जाएगा। ठीक है, बट इससे कोड में कुछ मतलब फंक्शनैलिटी में कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ। ऑप्टिमाइजेशन किस में हुआ, तुम्हारे कोड की रीडेबिलिटी में बस। ठीक है, अब यही सेम चीज़ अगर तुम परमानेंटली इसको सेव करना चाहते हो कहीं भी, मान लो सिर्फ मैं अपने जितने भी एक्शन वाले मूवीज हैं ये वाले, इन सबको मैं एक अलग टेबल में सेव करना चाहता हूँ, मतलब अलग एक रिजल्ट की तरह। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट व्यू, जैसा टेबल लिखते हैं, व्यू का नाम मैंने लिख दिया सपोज एक्शन मूवीज। ठीक है, एज, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्रिएट व्यू दिस नेम एज दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट, तब मैं इसको रन कर दूंगा तो ये क्या होगा, एक व्यू बना देगा। अब ये व्यू जो है इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट को सेव नहीं कर रहा है, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को तुम्हारे डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर रहा है। कैसे, लेफ्ट साइड में आ जाना, व्यूज में जाना, और इसमें नहीं, सॉरी, मूवी IMDb वाले में होगा, टेबल्स नहीं, व्यूज। तो इसमें अगर देखोगे, ये देखो एक्शन मूवीज यहाँ पे बना हुआ है। राइट, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट सेव नहीं करता है, इसका सिर्फ क्वेरी सेव करके रख देता है। तो नेक्स्ट दोनों में टाइम तुम क्या plus कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, एक्शन मूवीज, सॉरी। ठीक है, इसको जब रन करोगे तो ये ऐसे सारा रिजल्ट दे देगा। तो इसको तुम इस पूरे क्वेरी को एज अ टेबल नेम यूज कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, जब इसको रन करोगे तो ये डेटाबेस में जाएगा, इसका क्वेरी निकालेगा क्योंकि ये व्यू है, और उस क्वेरी को फिर यहाँ पे रख के फिर चला देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर इसमें व्यू बनाने का, और वो जो ऊपर आपने बताया भी CTC, वो उसका क्या? CTE CTC नहीं। हाँ, ठीक है, CTC। डिफरेंस देखो, ये परमानेंटली सेव हुआ है डेटाबेस में, तुम अभी SSMS बंद कर दो फिर भी डेटाबेस में रहेगा, जैसे टेबल रहता है। सीटी तुम्हारा सिर्फ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ है, इसके बिना नहीं है। इसको अगर अलग से रन, ऐसे रन किया, ऐसे ऊपर वाला रन नहीं किया तो नहीं होगा। इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही रखना है, इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जो है, ये एक बार तुमने बना दिया उसके बाद फिर तुम, ये परमानेंटली सेव हो गया डेटाबेस। इसको अगर फ्यूचर में अगर मॉडिफाई करना है, मान लो सिलेक्ट मूवी आईडी नहीं करना तुम्हें, तुम्हें सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करना था। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको चेंज करना चाहते हो इसी नाम से, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑल्टर कमांड से तुम इसको चेंज कर सकते हो, ऑल्टर व्यू दिस। तब ये क्या होगा, इस व्यू का जो अंदर डेफिनेशन पड़ा होगा वो चेंज हो जाएगा इससे। तो इससे मैं सेलेक्ट स्टार करूंगा इधर में, तो अभी नया आउटपुट देगा मुझे। समझ में आया? अभी यस, यस। इसमें अगर तुम देखोगे, मैंने यहाँ पे इस को रन करते समय एक्शन मूवीज अलग से डिफाइन नहीं किया है, वो पहले ही बन चुका है एक बार। ठीक है, क्लियर?